हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन में। तो भाई साइमल्टेनियसली अपन इकोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली अपन पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स को भी साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। तो जैसे इकोलॉजी के यूनिट में पहले अपन ने क्या कवर किया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अपन ने कवर किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज अपन दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और उसके बाद डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स अपन कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी के साथ में यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही बनेगा सवाल और आंसर्स भी आपको एनसीईआरटी से क्लिक होंगे कि सर कैसे लिखे जाते हैं बोर्ड्स में। ओके, तो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नीव क्वेश्चंस बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जो अपने पास होता है कि अगर ये अपने पास स्पीशीज कम हो गई तो क्या होगा, ये डाइवर्सिटी अपने पास कम हो गई तो क्या आ गया, तो क्या हो जाएगा। तो वैसे कुछ डायरेक्ट आंसर्स नहीं है इन क्वेश्चंस के, लेकिन अपन एक रिलेशन बना सकते हैं, प्रॉपर पर्सपेक्टिव अपन इनका समझ सकते हैं थ्रू द एनालॉजी। एक एनालॉजी डेवलप की गई थी, इसका नाम क्या है भाई, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसका नाम क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश टर्म में, देखो भाई रिवेट का मतलब क्या होता है। रिवेट का मतलब होता है, रिवेट मींस नट बोल्ट। बोल्ट्स आप याद रख सकते हो या फिर नट, जो अपने अपन देखते हैं भाई साहब नट्स आपके पास होते हैं, तो नट बोल्ट आप इसे कह सकते हो। रिवेट्स कैन बी कॉल्ड एज नट बोल्ट, अपन इसे कह सकते हैं। नट्स बोल्ट्स अपन इसे कह सकते हो, बोल्ट्स कह सकते हो, या फिर जो अपन नट्स लगाते हैं वो कह सकते हो, कोई बात नहीं। रिवेट्स आपका ये नॉर्मल सा अपने पास क्या होता है सर, मीनिंग होता है। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, रिवेट का मीनिंग हो जाएगा। पॉपर का मतलब क्या हो रहा है भाई, अपन इन नट्स को, नट बोल्ट्स को अपन इन्हें क्या कर रहे हैं सर, पॉप आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉप आउट कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई भाई साहब नट ठोका तो मैं उसे निकाल रहा हूँ, यस सर, तो इसे क्या कहा जाएगा, रिवेट पॉपर। तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब ये साइंटिस्ट की सोच थी। ये क्या थी भाई, साइंटिस्ट की एक सोच थी। हाँ सर, तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का मतलब समझा, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे, क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो यूज्ड, ये एनालॉजी किसने यूज की थी, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था भाई साहब पॉल एलरिच। पॉल एलरिच इनका नाम था। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है भाई, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ये हाइपोथेसिस थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वो किसने दी थी। तो वो किसने दी थी भाई साहब, वो अपने पास पॉल एलरिच साहब ने दी थी। वो क्या थे भाई, स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गई बात। यस, इन एन एरोप्लेन, ये क्या बोल रहे थे, एयरप्लेन उन्होंने माना। हाँ सर, एयरप्लेन उन्होंने माना। एयरप्लेन को उन्होंने क्या माना भाई साहब, एयरप्लेन को उन्होंने इकोसिस्टम माना। एयरप्लेन को उन्होंने इकोसिस्टम माना। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एनालॉजी, मतलब जैसे अपन मानते हैं। यस, तो उन्होंने क्या किया, लेट्स सी भाई, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लेट्स सी, अपन मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास है एरोप्लेन। सर एरोप्लेन अपन एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, एक बॉक्स के साथ में आपको यहाँ पे एरोप्लेन दिखा रहा हूं। हाँ सर, तो यहाँ पे भाई साहब आपके पास क्या होता है सर, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं। रफ डायग्राम देख लो, एरोप्लेन के आपके पास क्या होते हैं भाई, ये एक विंग इधर हो गया, ये एक विंग इधर हो गया, ये भाई साहब आपके पास एक विंग अपने पास, सपोज एग्जैक्ट अगर बनाना है तो ये आपका एक विंग इधर हो गया। तो ये दो आपके पास विंग्स हो गए जो एरोप्लेन्स के होता है ऐसे, ठीक है, विंग्स हो गए। नीचे की तरफ आपके पास क्या होता है भाई, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये भाई साहब पकड़ सकते हो, तो ये रफ अपना क्या है, एरोप्लेन है। तो एयरप्लेन को उन्होंने क्या माना सर, एयरप्लेन को उन्होंने क्या माना सर, एयरप्लेन को उन्होंने इकोसिस्टम माना। क्या बोले, वो जो अपना एयरप्लेन जो है वो मेरे लिए अभी क्या मान रहा हूं मैं सर, मैं उसे इकोसिस्टम मान रहा हूं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है भाई सर, हमने तो पढ़ा हुआ है इकोलॉजी की फंक्शन यूनिट होती है इकोसिस्टम। हाँ भाई साहब, फंक्शन यूनिट होती है, इसमें ही सारा अपन देखते हैं। हाँ, तो एयरप्लेन अभी मेरे लिए क्या सर, एयरप्लेन आपके लिए इकोसिस्टम है। हाँ सर, तो ऑल द पार्ट्स आर ज्वाइंड यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। यहाँ पे क्या होता है भाई साहब,
अपन ने देखा है एरोप्लेन में कि भाई सारे जो पार्ट्स होते हैं, जो सीट्स होंगे, जो विंग्स होंगे, वो सारे भाई साहब आपके किसी नट से तो जुड़े होंगे नीचे। हाँ सर, तो सारे आपके पास रिवेट से जुड़े हुए होते हैं टू द मेन कंस्ट्रक्ट, रिवेट से जुड़े हुए होते हैं। हाँ सर, तो इस रिवेट्स को मैं क्या मान रहा हूं सर, मैं स्पीशीज मान रहा हूं, क्योंकि एक इकोसिस्टम में क्या होता है सर, इकोसिस्टम में स्पीशीज होते हैं। हाँ सर, तो मैं भाई साहब रिवेट्स को मैं क्या मान रहा हूं, इस एनालॉजी में रिवेट्स को मैं मान रहा हूं स्पीशीज। रिवेट्स को मैं क्या मान रहा हूं सर, स्पीशीज मान रहा हूं। क्या अब तक ये आपको एनालॉजी समझ में आई? यस, बहुत खूबसूरत उन्होंने एनालॉजी डेवलप करने की कोशिश की थी। जो पूरा अपना एयरप्लेन है वो अपना एक इकोसिस्टम है, तो वो भाई साहब जो अपने रिवेट्स है जिससे वो एयरप्लेन के सारे पार्ट्स उससे अटैच्ड है, वो अपने पास क्या होंगे सर, स्पीशीज होंगे। यस, तो ये एनालॉजी समझ में आई? हाँ सर, तो भाई साहब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अंदर आपके पास क्या होगा सर, अंदर कुछ आपके पास होंगे सीट्स। एरोप्लेन के अंदर क्या होंगे भाई साहब, सीट्स होंगे। हाँ सर, सीट्स होंगे। इस अपने एरोप्लेन में भाई कितने सीट्स है सर, अपने एरोप्लेन में सर अपने पास कितने सीट्स है, इसके पास सर 8 कुछ सीट्स है। हाँ सर, तो भाई ये भी सीट्स जो नीचे के पैनल से किससे कनेक्टेड होंगे सर, सर ये भी अपने रिवेट से कनेक्टेड होंगे। ये देखो, ये आपके रिवेट से कनेक्टेड होंगे, बोल्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये नीचे के साथ, ये नीचे के साथ, ये नीचे के साथ, ये नीचे के साथ। ठीक है, ओके सर, ये भी अपने पास क्या है, ये कनेक्टेड है, राइट। सारी आपके पास देख सकते हो भाई कितने बोल्ट्स अपने यहाँ पे बन गए। ब्लू कलर से मैंने बोल्ट्स बनाए हैं। यस, तो भाई ब्लू कलर से मैंने वो बोल्ट्स बनाए हैं जो चेयर को कनेक्ट कर रहे हैं आपके नीचे वाले फ्रेम से। हाँ सर, तो विंग्स को भी सर कुछ कनेक्ट कर रहा होगा, विंग्स को तो भी सर कुछ तो कनेक्ट कर रहा होगा। तो विंग्स वाले बोल्ट्स कुछ ये होंगे जो इससे बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं, विंग्स वाले कुछ ये बोल्ट्स होंगे। हाँ सर, ये 2 बोल्ट्स हमने बना दिए येलो कलर वाले, ये कुछ आपके बोल्ट्स हो जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपने पास 2 टाइप्स के बोल्ट्स थे। क्या, कौन से सर टाइप के बोल्ट्स थे? एक तो भाई साहब जो चेयर से एरोप्लेन को कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे आपके पास है जो विंग्स से एरोप्लेन को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, तो भाई इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट, मतलब पैसेंजर सपोज अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ सर, अगर वो पॉप करना चालू कर दे, मतलब निकालना चालू करे एक एक रिवेट टू टेक इट होम, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। हाँ सर, मतलब सपोज एक एयरप्लेन से, यहाँ पे उन्होंने क्या एनालॉजी बनाई कि भाई एयरप्लेन से जो अपने पास है, एयरप्लेन जो अपने पास है, वहां से अगर हर एक आदमी एक रिवेट लेके जाए, एक रिवेट निकाल ले, हाँ सर, तो एयरप्लेन का रिवेट कम हो जाएगा, मतलब इकोसिस्टम में से स्पीशीज कम हो जाएंगे। एनालॉजी में देखो, इकोसिस्टम से स्पीशीज कम हो जाएंगे, तो थ्रू द एनालॉजी वी कैन से दैट यहाँ पे इकोसिस्टम से एक स्पीशी कम हो जाएगी, इकोसिस्टम से अपने स्पीशी जो है वो कम हो जाएगी। हाँ सर, हाँ सर, एक स्पीशी अपनी इकोसिस्टम से कम हो जाएगी। ये वाली एनालॉजी समझ में आई? हाँ सर, ये वाली एनालॉजी हमें समझ में आई। एक स्पीशी अपन इकोसिस्टम से निकाल के ले रहे हैं, बस उन्होंने एरोप्लेन से समझाया है। यस सर, समझ में आ गया। तो भाई अपनी एक स्पीशी कम हो गई। अभी तुम ही समझो, अगर भाई एयरप्लेन से रिवेट्स कोई तो उठा के लेके जा रहा है, भाई सीट के निकाल दिए, सीट्स आपके गिरने लगे, सीट्स 2-3 सीट्स गिरने लगे, यहाँ के सीट्स सपोज मैं उठा, यहाँ पे रिवेट्स उठा के मैं लेके जा रहा हूँ, सीट्स वगैरह गिरने लगे, जो जहाँ पे पैसेंजर्स बैठेंगे उसके चारों यहाँ के रिवेट्स निकल गए, एक सीट्स गिर के निकल गई, एक सीट निकल गई, तो ऐसे आपकी क्या हो जाएगा, ये एयरप्लेन ओवरऑल क्या हो जाएगा सर, डिस्टेबलाइज। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, एयरप्लेन विल गेट डिस्टेबलाइज। हाँ सर, एयरप्लेन तो हमारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। क्या फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट करेगा क्या? पहले नहीं सर, एक चेयर ही तो गिर गया है, फ्लाइट तो अपनी प्लेन तो अच्छे से चलेगा। हाँ सर, वही वो बोल रहा है कि इनिशियली तो भाई ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ बराबर है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम होगा इनिशियली शब्द इंपॉर्टेंट है। बट एज मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, अगर भाई साहब सारे ही पैसेंजर्स ऐसे करने लग जाए, सपोज 40-50 पैसेंजर्स सारे ही ऐसे करने लग जाए, तो ज्यादा रिवेट्स निकलने लग जाएंगे। हाँ सर, यस, तो द प्लेन बिकम्स डेंजरली वीक। हाँ सर,
अगर प्लेन के ढांचे से ही वो अटैच्ड है तो वो वीक हो जाएगा। अगर भाई साहब ज्यादा तुमने रिवेट्स निकाले तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हाँ सर, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यस सर, ओके, यस, ठीक है। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। ये भी क्रिटिकल सिनेरियो है कि कौन सा रिवेट निकाला। ये वाले जो सीट वाले रिवेट्स है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इतने नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ सर, क्योंकि एक सीट ही तो हो रहा है। यस, एक सीट ही तो हो रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो भाई साहब रिवेट्स है, ये जो वाले रिवेट्स है अपने पास, ये जो रिवेट्स है these are less important, these are less important, ये वाले रिवेट्स आपके पास क्या होंगे सर, लेस इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ सर, तो ये जो प्लेन की स्टेबिलिटी है वो उस पर भी डिपेंड कर रही है कि कौन से रिवेट्स तुम निकालोगे। यस सर, कौन से रिवेट्स निकालोगे। अगर सपोज एक आदमी ने ये विंग वाला रिवेट हटा दिया, सर एक विंग वाला रिवेट हटा दिया तो फ्लाइंग में ही सर डिस्टेबल ही आ जाएगी। विंग्स वाले रिवेट्स आपके पास क्या होंगे, दीज विल बी मोर इंपॉर्टेंट। यस सर, तो ये वाले जो आपके पास रिवेट्स होंगे, ये वाले जो आपके पास रिवेट्स होंगे, ये वाले, ध्यान से यहां पे लिख रहा हूं, रिवेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ये वाले रिवेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, मोर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ सर, तो भाई आपका प्लेन जो है वो जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ सर, अगर मैंने विंग वाला निकाल दिया तो फ्लाइट कैसे कर पाएगा। हाँ सर, तो वैसे ही ये बोल रहा है कि जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कौन सा रिवेट तुमने निकाल दिया, इस पे डिपेंड करती है। यस सर, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग, जो विंग्स वाले रिवेट्स है, the key species that drive major ecosystem is obviously a more serious threat to the flight safety than loss of few rivets of seats, windows inside the plane। मतलब अगर ये वाले रिवेट्स लॉस हो गए, इसका मतलब क्या होगा सर, इकोसिस्टम्स में इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इन द इकोसिस्टम की स्पीशीज आर लॉस्ट, की स्पीशीज आर लॉस्ट। अगर ये तुमने निकाल दिया, सर एयरप्लेन तो हमारा इकोसिस्टम था, तो ये वाले रिवेट्स अपने क्या कहलाएंगे, ये वाले रिवेट्स अपने कहलाएंगे की स्पीशीज। तो अगर मैंने की स्पीशीज आपके निकाल दिए एक ही इकोसिस्टम में तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ सर, वो ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे ओवरऑल इस टॉपिक का क्रक्स क्या है, ओवरऑल इस टॉपिक का क्रक्स क्या है, अगर जितने ज्यादा मैं रिवेट्स निकालूंगा, यहाँ पे मैं ओवरऑल टॉपिक का मैं यहाँ पे क्रक्स बता रहा हूं, जितने ज्यादा मैं रिवेट्स निकालूंगा, हाँ सर, उतने ज्यादा स्पीशीज कम होंगे, उतने ज्यादा स्पीशीज मेरे इकोसिस्टम से कम होंगे। हाँ सर, जितने ज्यादा रिवेट्स में हटाऊंगा उतने ज्यादा स्पीशीज मेरे कम होंगे, उतना ज्यादा इकोसिस्टम या फिर एयरप्लेन डिस्टेबल हो जाएगा। तो स्पीशीज ज्यादा निकाले तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बताना जल्दी, इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेबल ज्यादा होगा। हाँ सर, डिस्टेबल ज्यादा होगा मतलब वो स्टेबलाइज कम होगा या फिर डिस्टेबल ज्यादा होगा। हाँ सर, तो ये ओवरऑल इस टॉपिक का मीनिंग है कि अगर भाई साहब मैं एक इकोसिस्टम से मैं उसके स्पीशीज हटा रहा हूं तो पहले तो वैसे होगा कि इकोसिस्टम अपना नॉर्मल काम कर लेगा, लेकिन जितनी ज्यादा मैं स्पीशीज हटा रहा हूं उतना ज्यादा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टेबल। वो तुम लिंक कर सकते हो एयरप्लेन में अगर मैंने रिवेट्स ज्यादा हटाए तो एयरप्लेन क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगा। हाँ सर, डिस्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही जितने ज्यादा मैंने स्पीशीज निकाले एक इकोसिस्टम से वो ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने यहां से बताया कि भाई स्पीशीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम में, जितना ज्यादा स्पीशीज होंगे उतना ज्यादा अच्छी बात होगी। हाँ सर, और जितने कम स्पीशीज होंगे उतना वो डिस्टेबल होगा। यस, तो समझ में आ गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहना क्या चाह रहा था। उसने ये सारी चीजें बोली लेकिन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट था, अगर मैं जितने ज्यादा रिवेट्स निकालूंगा एरोप्लेन से वो उतना ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही एनालॉजी है, मैं जितने ज्यादा स्पीशीज निकालूंगा उतना मेरा इकोसिस्टम ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यस सर,
तो सर ये क्या बात कर रहा था, वो ये वाली क्या बात कर रहा था, ये की स्पीशीज आपके पास होती है। की स्पीशीज क्या होती है बताता हूं एक बार। ये आपके पास क्या हो जाएगी भाई, की स्पीशीज। की स्पीशीज का मतलब क्या होता है, की स्पीशीज का मतलब क्या होता है, दैट आर इंटरकनेक्टेड, दैट आर इंटरकनेक्टेड to many food chains, that are interconnected to many food chains। मतलब अगर ये वाली स्पीशी निकाल दी तो सारों का डिपेंडेंसी कम हो, सारे अपनी क्या हो जाएगी, डिस्टेबिलिटी आ जाएगी। सपोज भाई साहब ये आपके पास एक की स्पीशीज है, इसके ऊपर या फिर इससे सारा आगे का मामला चलेगा। यस, तो अगर ये की स्पीशी मैंने हटा दी तो भाई जो आगे वाले या फिर जो पीछे वाले हो जाएंगे, वो भी इसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे थे वो भी सर घटना लग जाएगी। यस सर, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे यहाँ पे, तो भाई ये सपोज मेरे पास की स्पीशी है। हाँ सर, इसके ऊपर कौन से डिपेंड कर रहा था, ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा था, ये ऑर्गेनिज्म 2 डिपेंड कर रहा था, ये 3 ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा था, और ये 4th ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड कर रहा था। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। और ये वाला किसको खा रहा था, ये वाला किसी एक्स ऑर्गेनिज्म को खा रहा था। अगर मैंने, ये तो सर पूरा लिंक है, इट इज अ लिंक बिटवीन मेनी फूड चेन, तो इसे की स्पीशी कहा जाता है। तो बहुत सारे फूड चेन्स के बीच में आपके पास इंटरलिंक करता है। तो अगर मैंने इसे हटा दिया, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, 4th सर इस पे ही एक्सटेंड का फीड कर रहा था, तो 4th वाला यहाँ पे गया। यस सर, क्योंकि वो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि उसे फूड नहीं मिलेगा। 3rd वाला गया, यस सर। 2nd वाला गया, यस सर। 1st वाला गया। और ये वाला क्या कर रहा था सर, ये वाला जो स्पीशी था वो एक्स को खा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपनी मात्रा में ये बढ़ जाएगा। मतलब इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि भाई इससे अपनी औकात से ज्यादा ये बढ़ रहा है। तो इसे कम करने के लिए, तो ये इसका क्या था, ये इसका प्रेडेटर था। हाँ सर, तो ये वाला क्या कर रहा था सर, इसको खा रहा था, तो इसकी अभी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। यस सर, तो ये वाला बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेबलाइज कर जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई 1 वाला इसे फीड कर रहा था, 2 वाला इस पे फीड कर रहा था, 3 वाला इस पे फीड कर रहा था, 4th वाला इस पे फीड कर रहा था। तो यही चला गया, तो 4th वाला तो मर गया क्योंकि इसको खाना नहीं है, 3rd वाला भी मर गया, 2nd वाला भी मर गया, 1st वाला भी मर गया। यस सर, ये क्या कर रहा था सर, ये एक्स वाले पे फीड कर रहा था, तो यही कम हो गया, तो एक्स वाला तो बढ़ते जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने भाई यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, व्हाट आर द की स्पीशीज। तो अपन ये आप लिख सकते हो आपके बुक में, की स्पीशीज वैसे, की स्पीशीज क्या होते हैं भाई साहब, वैसे स्पीशीज होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं बिटवीन मेनी फूड चेन्स, इंटरकनेक्ट बिटवीन मेनी फूड चेन्स, और वो डिपेंड, उनके ऊपर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, तो उनका भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। हाँ सर, तो की स्पीशीज आपको समझ में आ गई बात। यस सर, तो ये अपना था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मैंने यहाँ पे पूरी बात समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी बात पता चल गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स कैसा है, रिवेट्स को अपन ने क्या माना है, स्पीशीज से कंपेयर किया है, एयरप्लेन को अपन ने इकोसिस्टम से कंपेयर किया है। जितने ज्यादा रिवेट्स में निकालूंगा उतने ज्यादा स्पीशीज मेरे कम होंगे, उतना ज्यादा इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। की स्पीशीज का मतलब क्या होता है, फूड चेन्स को वो इंटरलिंक करता है, इंटरलिंक बिटवीन मेनी फूड चेन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटेंड होने से, एक स्पीशीज के एक्सटेंड होने से 4-5 उसके ऊपर डिपेंड वाले स्पीशीज भी एक्सटेंड हो गए थे। यस सर, तो समझ में आ गया। तो इस लाइन का ये मतलब है कि फर्दरमोर जो अपना स्टेबलाइजेशन है, वो डिस्टेबलाइजेशन या फिर स्टेबलाइजेशन, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रिवेट निकाला। यस, जैसे प्लेन में अगर मैं विंग वाला रिवेट हटा दूंगा तो वो ज्यादा जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। वैसे ही इकोसिस्टम में अगर मैं की स्पीशीज को हटा दूंगा तो वो जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यस सर, तो यही था भाई अपना रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
ये अपना किसने क्या क्वेश्चन सर यहाँ पे पूछ सकता है, क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे पूछा जा सकता है ये किन्होंने दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था, पॉल एलरिच ने दिया था। उसके बाद ये एनालॉजी पूछी जा सकती है कि भाई एयरप्लेन, और एयरप्लेन आपका इकोसिस्टम की तरह है, रिवेट्स आपकी स्पीशीज की तरह है, और भाई साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवेट्स है वो आपके की स्पीशीज की तरह है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस। और रिवेट्स का मतलब क्या होता है, इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल्ट्स या फिर नट्स होते हैं। अगर भाई एक एरोप्लेन से मैं रिवेट्स हटा रहा हूं, उसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या होगा, एक इकोसिस्टम से मैं स्पीशीज हटा रहा हूं। वेराज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, वो आपके पास ये हो जाएगा, जितने ज्यादा मैं रिवेट्स हटाऊंगा उतना ज्यादा एयरप्लेन डिस्टेबल हो जाएगा, वैसे ही कि जितने ज्यादा मैं स्पीशीज हटाऊंगा उतना ज्यादा इकोसिस्टम डिस्टेबल हो जाएगा। यस सर। ये तो भाई साहब आपके पास क्या थी, हाइपोथेसिस थी। यस, ये वाला सब नोट कर लो। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, एनसीईआरटी में कम है लेकिन मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। उसके बाद भाई साहब आपके पास क्या आ जाएगा, सर ये तो उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने क्या किया था भाई साहब, ये तो उसका हाइपोथेसिस है लेकिन इसका प्रूफ क्या है। तो इनका प्रूफ देने के लिए, इस टाइप का प्रूफ देने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट्स करने वाला एक आदमी आया, दैट इज डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। इन्हें देखेंगे, हैंड रिटन मैंने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी था लेकिन हैंड रिटन मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको फील हो सके। यस सर, करे शुरुआत, करे शुरुआत। यस सर करिए। भाई डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स आपके पास क्या है, सपोज भाई साहब ए और बी अपन प्लॉट्स ले रहे हैं, मैंने सपोज ए और बी प्लॉट्स खरीदे। यस सर, दोनों की एरिया क्या थी भाई साहब, सेम है। ए एंड बी आर द टू प्लॉट्स, बोथ द प्लॉट्स हैव द सेम एरिया। दोनों की एरिया क्या रखी हुई है भाई, दोनों की एरिया आपके पास रखी हुई है सेम। हाँ सर, दोनों की सेम एरिया से मेरा मन किया कि भाई ए वाले इस पे मैं ज्यादा स्पीशीज रखूंगा, बी वाले को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर मैंने कम स्पीशीज रखे। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए हैज मोर नंबर ऑफ स्पीशीज देन बी। मैंने पार्शियलिटी की, मैंने ए को समझा बोल दिया ज्यादा स्पीशीज है, बी में कम स्पीशीज है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, जैसे अपन ने हाइपोथेसिस में देखा था, हाइपोथेसिस में क्या था, जितने ज्यादा स्पीशीज थे, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में भी वही था, जितने ज्यादा स्पीशीज है, जितने ज्यादा स्पीशीज है उतना ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम। हाँ सर, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा कि भाई जहां पे मैंने स्पीशीज ज्यादा रखे थे, जहां पे मैंने स्पीशीज ज्यादा रखे थे वो वाला तो स्टेबल निकला, मतलब ए वाला इकोसिस्टम है जो स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। सर स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो आप यहां पे देख सकते हो। ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की। हाँ सर, ठीक है, तो अपने को देखने को मिला ये वाला, ए वाला क्या था भाई, ए वाला आपका ज्यादा स्टेबल था। स्टेबिलिटी इन विच क्राइटेरिया सर, उसके क्या अलग बेनिफिट्स डेविड टिलमैन साहब को देखने को मिले। हाँ सर, उनके क्या बेनिफिट्स देखने को मिले जिन्हें से उन्होंने कंक्लूड किया कि ए वाला ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर, उन्होंने कैसे कंक्लूड किया होगा, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे प्लॉट ए, मतलब जो अपना ए प्लॉट था उसके बी प्लॉट के ऊपर कुछ बेनिफिट्स थे। क्या क्या, मोर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन, मोर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन। इसका मतलब क्या है भाई साहब, अगर मैंने ड्रॉट कर दी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देख लिया कि भाई पानी मत दो इन्हें, सूखा कर दो, तो ये ए वाला जो आपके पास था ना प्लॉट, वो ज्यादा रेजिस्टेंस था, उसमें ज्यादा ताकत थी, ये सारी चीजों एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेलने की उसमें ज्यादा क्षमता थी। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा थे, वो वाला इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल था, इसलिए एबायोटिक स्ट्रेसेस को वो झेल पा रहा था। यस, एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस, मतलब एक जगह पे भाई कुछ भी कर दो, अचानक स्नोफॉल आ गई, तो कौन सा वाला प्लॉट अच्छे से उसे सरवाइव करेगा, ए वाला प्लॉट करेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो इट विल बी ए वाज मोर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन, एनवायरमेंटल कैलामिटीज। पर्ट्यूबरेशन को आप क्या लिख सकते हो भाई, पर्ट्यूबरेशन को आप क्या लिख सकते हो सर, पर्ट्यूबरेशन को आप कैलामिटीज भी लिख सकते हो, कैलामिटीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आप यहाँ पे कैलामिटीज की जगह सेकेंड स्टेप में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन से ये ज्यादा रेजिस्टेंस था, साथ ही साथ मैनमेड डिस्टर्बेंसेस से भी ये ज्यादा रेजिस्टेंस था, ऑल्सो रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनमेड
मैनमेड रेजिस्टेंस, मैनमेड डिस्टर्बेंस से भी भाई साहब ये आपके पास ज्यादा रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये प्लॉट ये आपके पास क्या था, इट वाज मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस या फिर एनवायरमेंटल कैलामिटीज, ठीक है। समझ में आ गया सर, क्यों रेजिस्टेंस था ज्यादा, देखने को मिला भाई, ड्रॉथ लगा दीजिए, सैलिनिटी कर दीजिए। एबायोटिक स्ट्रेसेस को जो ए वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उनका इकोसिस्टम सर स्टेबल है। हाँ सर, उसके बाद भाई साहब सेकंड पॉइंट अपन ने देखा, लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी। लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, वेरिएशन कम है इनमें। एनुअल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, इकोसिस्टम चैप्टर में अपन देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब कितना खाना बनाया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। तो एनुअल प्रोडक्टिविटी में कम वेरिएशन है, क्यों सर, क्योंकि स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है निरंतर रूप से वैसा ही, ठीक है। स्टेबल का मतलब अगर मैं स्टेबल हूं, यहां पे बैठा हुआ तो मैं यहां पे ही बैठा रहूंगा, तो वैसे इसमें लेस वेरिएशन है। वैसा नहीं हो रहा कि कभी कभी कम ज्यादा एनुअल प्रोडक्टिविटी में, यस। तो लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, वेरिएशन जिसमें कम हो उसे ही तो भाई स्टेबल कहा जाएगा, यस सर। तो जिसमें कम वेरिएशन हो उसे ही तो स्टेबल कहा जाएगा। तो इसके प्रोडक्टिविटी में अपन ने देखा कि इसके प्रोडक्टिविटी में तो वेरिएशन ही नहीं है, एनुअल प्रोडक्टिविटी लगभग जितना बनाता था उतना ही बना रहा है। तो लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, इसलिए प्लॉट ए आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बदलाव कम है, निरंतर रूप से वैसा ही रह रहा है, तो वो क्या होगा, स्टेबल। यस सर, समझ में आ गई बात, यस। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, मोर रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हाँ सर, अगर भाई साहब मैंने एक जगह पे एलियन स्पीशीज डाल दी, हाँ सर, तो उसका प्रेडेटर एब्सेंट होगा, कंटिन्यूसली वो ग्रो करेगा, कंटिन्यूसली वो पॉलिफरेट करेगा उस रीजन में। हाँ सर, तो ये क्या करेगा, कंपीट करेगा। जो एलियन स्पीशी मैंने डाला वो बाकी इंडिजीनियस जो है, वो बाकी जो लोकल वहां पे था उनके साथ कंपीट करेगा। हाँ सर, तो उनके साथ उनके टक्कर में आपके पास कौन होगा, ये प्लॉट ए उनको टक्कर देगा कि एलियन स्पीशीज आने दो, हम तो स्टेबल है, हम किसी से नहीं डरेंगे, एलियन स्पीशीज को आने दो, एलियन स्पीशीज को लाओ, तभी भी हम अपनी जो है वो अपने स्टेबल रहेंगे, उस स्पीशी को कुछ भी कर रहे दो, हम स्टेबल रहेंगे। वेराज जो आपके पास जिसमें कम स्पीशीज होंगे, ये वैसा भी हो सकता है कि एलियन स्पीशीज के वजह से ये वाले जो बी वाले जो स्पीशीज है वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कम हुआ, क्योंकि पहले ही उनका इकोसिस्टम क्या है, डीस्टेबल है, तो मैंने एलियन स्पीशीज वहां पे डाल दिए, तो इनके कुछ स्पीशीज एक्सटेंड भी हो सकते हैं। वेराज ए में क्या होगा सर, ए तो पहले ही स्टेबल है, उसका इकोसिस्टम इतना ज्यादा स्टेबल है कि एलियन स्पीशीज भी डाल दिए तो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, एलियन स्पीशीज उस इकोसिस्टम के साथ इतना टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस सर। तो ये 3 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स आपके आंसर्स में होने चाहिए कि जिसमें ज्यादा स्पीशीज है वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब लेस वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, मोर रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल कैलामिटीज या फिर पर्ट्यूबरेशंस। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या था, मोर रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हाँ सर, समझ में आ गई बात। तो ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा स्पीशीज होंगे उतना ज्यादा इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ए और बी में से ए में ज्यादा स्पीशीज है तो ए वाला प्लॉट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर, पता चल गया, ओके, समझ में आ गई बात, यस। तो मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, यस सर, समझ में आ गया। और लेस विल बी द डिस्टेबिलिटी। कौन ज्यादा डिस्टेबल है सर, बी ज्यादा डिस्टेबल है। कौन कम डिस्टेबल है, ए कम डिस्टेबल है। कौन स्टेबल ज्यादा है, ए ज्यादा स्टेबल है। कौन कम स्टेबल है, बी कम स्टेबल है। हाँ सर, तो यहां पे ए के प्लॉट के ऊपर अपन क्या कह सकते हैं सर, इसमें स्पीशीज ज्यादा है तो इसका इकोसिस्टम क्या होगा सर, ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर, ज्यादा स्टेबल होगा। उसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। हाँ सर, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और ऐसा देखा गया कि लेस वेरिएशन एनुअल बायोमास, क्योंकि सर आपने ही बताया हुआ है जो ज्यादा स्टेबल है उसमें वेरिएशंस कम होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम बदलता है, मतलब उसमें वेरिएशंस
कम होते हैं। यस सर, तो ये अपन ने देखा डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स, आपको फील हुआ होगा हाँ सर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जिस जगह पे ज्यादा स्पीशीज है वो ज्यादा स्टेबल निकला, क्योंकि वो मोर रेजिस्टेंट था टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन, मोर रेजिस्टेंट था टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और उसमें लेस वेरिएशन था इन एनुअल प्रोडक्टिविटी। हाँ सर, लेस वेरिएशन इन इट्स ओवरऑल बायोमास। हाँ सर, तो ऐसे कुछ अपने को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला कि जिस जगह पे स्पीशीज ज्यादा होते हैं वो ज्यादा क्या होता है, वो ज्यादा इकोसिस्टम वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है भाई, डेविड टिलमैन के भी अपन ने प्लॉट के एक्सपेरिमेंट्स डिकोड कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आया? 2-3 बार मैंने रिवाइज कर दिया है। डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो भाई पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस, दोनों टॉपिक्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। पहला अपन ने पढ़ा था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो किन्होंने दिया था सर, पॉल एलरिच ने दिया था, जो कि एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बस ये बात की थी कि जो अपना एरोप्लेन है वो इकोसिस्टम मान लो, और जो रिवेट्स है वो अपना क्या है, स्पीशीज है। जितने ज्यादा रिवेट्स निकालोगे उतना ज्यादा एयरप्लेन डीस्टेबल होगा, वैसे ही जितने ज्यादा स्पीशीज हटाओगे एक इकोसिस्टम से वो उतना ही ज्यादा डीस्टेबल हो जाएगा। जो स्पीशीज आप हटा रहे हो वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से स्पीशीज आप हटा रहे हो। सपोज मैंने जो रिवेट है वो विंग का हटा दिया तो उससे एरोप्लेन तो बहुत ज्यादा डीस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने की स्पीशीज हटा दिए जो सारे फूड चेन्स के साथ इंटर कनेक्ट कर रहे थे, तो अगर वो मैंने हटा दिया तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। तो एक ही मैंने बात बोली थी याद रखने के लिए, जितने ज्यादा मैं रिवेट्स निकालूंगा उतना ज्यादा एयरप्लेन डिस्टेबल हो जाएगा, वैसे ही जितने ज्यादा मैं स्पीशीज हटाऊंगा उतना ज्यादा मेरा इकोसिस्टम डिस्टेबल हो जाएगा। और फिर अपन ने भाई डेविड टिलमैन के प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे लगे हो और समझ में आए हो। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही अपन बायोलॉजी के अच्छे लेक्चर्स डालेंगे ताकि आपको बोर्ड्स में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।